एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है रवि की, जो एक 22 साल का लड़का है, एकदम नॉर्मल सा इंसान, जो अपने सपनों के पीछे भागना चाहता था। लेकिन उसकी जिंदगी का एक हिस्सा, जो उसके सपनों को चुपके से बर्बाद कर रहा था, ओवर थिंकिंग और इंटरनेट एडिक्शन। अगर आप भी 15 से 25 के एज ग्रुप में हैं, तो ये कहानी आपके दिल को छू लेगी। रवि एक होनहार और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट था, जो अपने करियर के लिए सीरियस था। सुबह उठकर कॉलेज जाता था, क्लासेस अटेंड करता था और शाम को अपने गोल्स के लिए पढ़ाई करता था। लेकिन जैसे जैसे उसका स्क्रीन टाइम बढ़ने लगा, वैसे वैसे उसकी ज़िंदगी में एक नई प्रॉब्लम शुरू हुई, ओवर थिंकिंग। सब शुरू हुआ एक सिंपल सी हैबिट से, इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करना। रवि को लगता था कि बस थोड़ा सा टाइम पास कर रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे उसका ये टाइम पास उसका एक मेजर एडिक्शन बन गया। हर रात इंस्टाग्राम खोलकर लोगों की फोटोज देखते देखते रवि ये सोचने लगा, सबकी लाइफ कितनी परफेक्ट है, मैं क्यों ऐसा नहीं हूँ। और यहीं से उसकी ओवर थिंकिंग का सिलसिला शुरू हो गया। इंस्टाग्राम पे रवि को लगता था कि सब उससे आगे हैं। कोई लग्जरी हॉलीडेज पे जा रहा है, तो कोई अपनी परफेक्ट बॉडी शो कर रहा था। एक तरफ रवि मेहनत कर रहा था और दूसरी तरफ वो अपनी मेहनत को कम समझने लगा, क्योंकि वो अपनी लाइफ को उन लोगों से कंपेयर कर रहा था जो कि बिल्कुल भी गलत था। फिर बारी आई स्नैपचैट की। रवि हर दिन स्ट्रिक्स मेंटेन करने के प्रेशर में आ गया था। सुबह उठते ही उसका पहला काम होता था स्ट्रिक्स भेजना, और अगर स्ट्रिक्स टूट जाए तो लगता था जैसे उसने कुछ गलत काम कर दिया हो। और जब इंस्टाग्राम और स्नैपचैट से मन नहीं भरता था, तो रवि रील्स और शॉर्ट्स में घंटों वेस्ट करता था। 15-20 सेकेंड की वीडियोस ने उसके दिमाग को इतना कंज्यूम कर लिया था और उसके अटेंशन स्पैम को इतना कम कर दिया था कि अब उसके लिए रियल लाइफ में फोकस करना भी मुश्किल हो गया था। एक दिन रवि के बेस्ट फ्रेंड ने उसको ऑब्जर्व किया और उससे कहा, यार रवि, तू पहले इतना फोकस्ड था, अब तू हमेशा इतना टेंशन में क्यों रहता है। ये सुन के रवि शॉक में आ गया। उसने रियलाइज़ किया कि वो अपने गोल्स से कितना दूर चला गया है। वो पूरी रात नहीं सोया, सोचता रहा, मेरी लाइफ इतनी मेस्ड अप क्यों हो गई। तब उसे एक चीज़ समझ आई, इंटरनेट का गलत यूज़ उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। वो ओवर थिंकिंग में इतना फंस चुका था कि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंट और प्रोडक्टिविटी दोनों ख़त्म हो रही थी। रवि ने डिसाइड किया था कि अब वो अपनी ज़िंदगी वापस ट्रैक पे लाएगा। उसने अपनी ओवर थिंकिंग और एडिक्शन से फाइट करना स्टार्ट किया। उसका पहला स्टेप था स्क्रीन टाइम को लिमिट करना। रवि ने अपने फ़ोन पे डेली टाइम लिमिट सेट किया और सिर्फ इम्पोर्टेंट काम के लिए ही फ़ोन का यूज़ करने लगा। उसका दूसरा स्टेप था टॉक्सिक अकाउंट को अनफॉलो करना। जो लोग उसे इनसिक्योर फील करवाते थे, वे उन्हें तुरंत ही अनफॉलो कर देता था। और उसका तीसरा स्टेप था रियल हॉबीज़ को एक्सप्लोर करना। रवि ने अपनी पुरानी हॉबीज़ जैसे रीडिंग और साइकिलिंग वापस से शुरू कर दी। ये एक्टिविटीज़ उसके लिए मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही मैजिक की तरह काम करने लगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, डिजिटल डिटॉक्स। रवि ने हर संडे अपना फ़ोन ऑफ करके अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से रवि को पता चला कि रियल हैप्पीनेस स्क्रीन के पीछे नहीं, बल्कि रियल वर्ल्ड में है। दोस्तों, रवि की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक रिफ्लेक्शन है हम सबकी ज़िंदगी का। आज के डिजिटल इरा में हम सब कभी ना कभी इस ट्रैप में फंसे हैं। सोशल मीडिया, रील्स, स्नैपचैट, स्ट्रीक्स, ये सब हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन हमें एक बात समझनी होगी, इंटरनेट का कंट्रोल हमारे हाथ में है, और वो हमारे हाथ में ही होना चाहिए, ना कि हमें इंटरनेट के कंट्रोल में होना चाहिए। ओवर थिंकिंग एक स्लो पॉइजन की तरह होती है। ये आपके कॉन्फिडेंट को खा जाती है, आपके गोल्स को धुंधला बना देती है और आपको एक छोटी सी स्क्रीन के पीछे बंद कर देती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप इससे ओवरकम कर सकते हैं। रवि की तरह आप भी अपनी लाइफ को फिर से कंट्रोल में ला सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, जिनमें पहला है सोशल मीडिया को एज अ टूल यूज़ करो, ना कि एक एडिक्शन की तरह। हमेशा ये याद रखो, जो आप स्क्रीन पर देखते हो वो हर बार रियलिटी नहीं होती है। परफेक्ट दिखने वाले लोगों की ज़िंदगी में भी स्ट्रगल्स होते हैं। सेकेंड चीज़ है कंपैरिजन से दूर रहो। अपनी जर्नी को किसी और के साथ कंपेयर मत करो। आप यूनिक हो और आपका ग्रोथ पाथ भी यूनिक है। और थर्ड पॉइंट है अपनी प्रायोरिटीज़ को क्लियर करो। ये सोचो कि आपका गोल क्या है, एक सक्सेसफुल करियर, एक हैप्पी लाइफ, या अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट। उस गोल के हिसाब से अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करो। अब आता है फोर्थ पॉइंट,
मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दो। अगर आपको लगता है कि आपकी ओवरथिंकिंग और एडिक्शन कंट्रोल के बाहर जा रही है तो आप अपने क्लोज फ्रेंड, फैमिली या थेरेपिस्ट से बात करें। हेल्प लेना एक वीकनेस नहीं है बल्कि स्ट्रेंथ होती है। और से ही 5th पॉइंट है बैलेंस क्रिएट करो। लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट है बैलेंस। सोशल मीडिया का मजा लो लेकिन उसके गुलाम मत बनो। रियल वर्ल्ड में अपनी हॉबीज और रिलेशनशिप पे काम करो क्योंकि वही आपकी असली हैप्पीनेस और ग्रोथ का सोर्स है। दोस्तों, अभी आप 15 से 25 की एज ग्रुप में हो। ये टाइम आपकी ज़िंदगी का सबसे गोल्डन पीरियड है। जो डिसीजंस आप अभी लोगे वो ही आपका फ्यूचर बनाएंगे। इसलिए अपने माइंड और टाइम का सही यूज़ करो। और याद रखो, रवि की तरह आप भी अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। बस एक डिसीजन की ज़रूरत है और वो डिसीजन सिर्फ आपके हाथ में है। अगर ये वीडियो ने आपको थोड़ा भी हेल्प किया हो तो मुझे एक प्रॉमिस करो, अपने ओवरथिंकिंग और एडिक्शन को सीरियसली लो और आज से ही एक छोटा सा स्टेप लेना शुरू करो। मैं हमेशा ये याद दिलाने के लिए यहाँ हूँ कि आप अपने लाइफ के हीरो हो और कोई भी प्रॉब्लम से आप ओवरकम कर सकते हो। आपका टाइम और एनर्जी बहुत वैल्यूएबल है। डोंट वेस्ट इट, इन्वेस्ट इज वाइजली। स्टे फोकस्ड, स्टे पॉजिटिव और अपनी ज़िंदगी के बेस्ट वर्जन बनने की तरफ एक कदम आज ही उठाओ। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे बताइए कि आप अपने ओवरथिंकिंग और एडिक्शन से कैसे डील करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि ऐसे ही वीडियोस में रेगुलरली लाता रहूँगा।